बाबाओं को क्या चाहिए, बाबाओं को तो प्रदेश का देश का भला चाहिए ना। यहाँ बहुत जगह तो फाइलों में सड़कें बन गई है, लेकिन वहाँ सड़क के नाम पर कोई सड़क है ही नहीं। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। आदमी कोई टाइम देख के ये नहीं चलता है भाई, कोई बदमाश लूट लगा, कोई चोर पकड़ लगा, कोई टेंशन खत्म बिल्कुल। पहले डर था, पहले तो पूरा डर था, आदमी दिन छिपते देख लेता कहाँ रुकना कहाँ ठहरना। कह रहे हैं आप कि अब जनता की जेब से पैसा निकल रहा है तो लाइट मिल रही है। पहले और जनता पैसा दे रही तो लाइट जला रही, नहीं तो कटिया गे रहे थे। 8 दिन दिन में आवती, 8 दिन रात में आवती। वो सच कह रहे हैं कि राशन 5 किलो लिखा हुआ है, लेकिन घर में 3 किलो ही पहुंचता है, 3.5 चोरी होती है बीच में। नमस्कार, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम साहिबाबाद में मौजूद हैं और यूपी में 27 में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले योगी सरकार कैसा कामकाज कर रही है, उसे जानने के लिए हम जमीनी स्तर पर उतरे थे। योगी बाबा कहा जाता है, तो हम एक बाबा ही शुरुआत में मिल गए। सोचा क्यों ना शुरुआत इनसे ही की जाए, ये पूछा जाए कि सरकार कैसा काम कर रही है। बताइए आप लोगों के लिए कैसा काम कर रही है और सरकार कैसी है? अच्छा काम कर रही है, सरकार एकदम बढ़िया है। बताइए आपको, आपके लिए क्या क्या सुविधा दी? जैसे संत बाबाओं की सरकार है, आपको तो ऐसा लगता होगा। नहीं, सरकार का इससे बाबाओं से कोई संबंध नहीं। बाबाओं को क्या चाहिए, बाबाओं को तो प्रदेश का देश का भला चाहिए ना। योगी जी भी तो वही है सन्यासी, वो भी कहते हैं कि हमें भी क्या चाहिए, हमें के लिए हमें स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए और अपना सबका अच्छा धर्म का जो विकास कर रहे हैं वो अच्छा चाहिए। नहीं, अच्छा लगता है कि आपके समाज के लोग अब सत्ता में हैं और सुधार कर रहे हैं। जी जी जी, भ्रष्टाचार मिटा है। कितना भ्रष्टाचार मिटा है? बहुत, 70% कम से कम। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, पहले ज़्यादा था, सुनाई नहीं थी हर जगह, जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला था, गुंडागर्दी बहुत थी यूपी में। अब बहुत सुधार है। हाँ, लेकिन अखिलेश तो लगातार ये कहते रहते हैं कि कुछ नहीं बदला, यूपी में कहाँ सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये सब तो वो उठाते रहते हैं मुद्दे। वो तो विपक्ष वालों का तो काम है, वो तो कुछ ना कुछ कमी देखेंगे ही। आज तक मोदी का किसी काम का धन्यवाद किया विपक्ष वालों ने? कितने काम बढ़िया करे प्रधानमंत्री ने, उनका किसी ने कोई किया? बताइए। आपको योगी जी अच्छे लग रहे हैं? मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे ट्रैफिक भी है, सड़कों में गड्ढे भी हैं, तो ये समस्या नहीं है यूपी वालों की? बहुत कुछ हुआ है, काम बहुत हुआ है, फिर भी अभी बहुत बाकी है। हाँ, बहुत जगह तो फाइलों में सड़कें बन गई है, लेकिन वहाँ सड़क के नाम पर कोई सड़क है ही नहीं। ऐसा देखा है इसमें कासगंज जिले में मैंने। सड़कें फाइलों में बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ खंजरा भी नहीं है ईंटों का। ऐसा है। तो फिर क्या क्या लग रहा है 27 में किसे आना चाहिए? योगी जी आएंगे और कौन आएगा? आएंगे या आने चाहिए? पूरा विश्वास है कि जनता जिताएगी उन्हें। उनका काम ऐसा है नहीं। सरकार का काम कितना बढ़िया है और क्या लग रहा है इस बार? भैया कैसा चल रहा है काम? अभी तो ऐसा ही चल रहा है मैम, मंदा से थोड़ा सा। अभी मतलब दोपहर में या फिर हमेशा ही ऐसे? नहीं, अभी मंदा ही चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। खास ऐसा रीज़न है कि 1 महीने से चल रहा है या कुछ? ये बारिश की वजह से हो रहा है, ये गर्मी पड़ रही है, इतनी आदमी बीमार पड़ रहा है ज़्यादा, इसलिए खाने से थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये बताइए सरकार कैसी है? नहीं सरकार तो योगी जी तो 1 नंबर है। हाँ, 1 नंबर है। अरे उन्हें ऐसा था, कोई सरकार मुख्यमंत्री नहीं आया है यहाँ पर। हाँ, मोदी और योगी दोनों सरकार डबल पावर का इंजन है। डबल पावर, डबल इंजन की सरकार। हाँ, अच्छा, आपने भी कहा मोदी योगी है, ये नारा भी बना दिया था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी, ये जो वो चल क्या है, अपनी बहन बेटी अपनी रात में कहीं किसी टाइम निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, छेड़ने वाला नहीं है। पहले उस सरकार में हमारे गांव में देखो ऐसा ही होता था, अगर 8 बजे ने छेड़छाड़ गुंडा कर दी, आदमी की बाइक से चीज़ छीन ले जाते, ऐसी लेडीज़ की कोई कान में से कुंडली खींच ले जाते। मेरे सामने खींचा है कई लोगों का, मगर जब से योगी की सरकार आई है किसी ने नहीं, कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। हाँ, और क्या, ये जो कानून व्यवस्था पे काम किया है, 1 नंबर चल रहा है कतई, ऐसा ही चलेगा और फिर भी योगी आएगा 27 में भी। ये हाँ, कानून व्यवस्था के लेकर कह रहे हैं आप या हर सुविधा को लेकर? नहीं हर सुविधा के लेके कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 1 नंबर। हाँ, अखिलेश से नाराजगी क्यों रही? मैं तो उधर का संभल जिले का ही हूँ मैं। अखिलेश से नाराजी ही है तो वो मोमदन की पक्षी ज़्यादा करते हैं। हाँ, मगर हमारा सही है, यही रहेंगे और यही रहेंगे। अच्छा, वो मोमडन का पक्ष करते हैं तो योगी सरकार पे वो ये आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ हिंदूवादी नेता बनते हैं। नहीं, सबके लिए मदद कर रहे हैं।
पहले मोमदन के तीन तलाक देते थे, छोड़ देते, अब नहीं छोड़ पा रहे मोमदन। उनको महिलाओं को उनको सुरक्षित है। हाँ, बहुत अच्छा किया है। 27 में आ रहे हैं मतलब योगी? आएंगे, 100% आएंगे मैम। हाँ, 27 में योगी जी आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है, आगे भी हैं कुछ लोग, बात करेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? इकबाल। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। काम कैसा चल रहा है? बहुत मुद्दा है। कब से मतलब मंदा चल रहा है आपका काम? हो गया 3-4 महीने। तो 3-4 महीनों में ऐसा कुछ स्थिति बनी, किस वजह से नहीं चल रहा, कोई कारण है ऐसा? कुछ पता नहीं है। ये बता दीजिए। चलिए सरकार का बता दीजिए, सरकार कैसी चल रही है? 8 साल से है। अब हम तो टैक्सी चला रहे हैं, हमें सरकार से क्या पता। इनसे मुझे आपको सबसे ज्यादा पता होगा सड़कें कैसी बनी है, बताइए। सड़कों में तो गड्ढे हो रहे हैं बारिश की वजह से। हाँ, बहुत गड्ढे हो रहे हैं। हाँ, बहुत गड्ढे हैं। कहाँ से कहाँ तक की गाड़ी चलाते हैं आप? ये मुजफ्फरनगर, उल्की, हरिद्वार। हाँ जी। वहाँ पे कैसा कनेक्टिविटी अच्छी हुई है बीते सालों में या नहीं? हाँ, तो बढ़िया हो गए। अब बरसात की वजह से हो गए गड्ढे। हाँ जी, हाँ जी, पहले सही था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो रिपेयरिंग चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिपेयरिंग हो रही है बरसात में गड्ढों की। हाँ, जब से सरकार आई है, सरकार ने बनवाई है सड़कें, पहली सड़कें हैं ये? ना काम तो चल ही रहा बराबर सड़कों का। हाँ, चल रहा है। अब ये बात अगली बात बताएंगे भैया, इधर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ये इन्हें राह जानकारी है। ड्राइवरों को क्या सुविधा मिल रही है आपके हिसाब से? हमें तो कोई सुविधा नहीं है। हमें क्या सुविधा ना, हमें हाँ भाई बता दे आगे। चल थोड़ा सरकार सुविधा दे रही है? कैसी सुविधा? किसी भी तरह की सड़कें अच्छी हैं, पानी, बिजली, और अपराध पर कहते हैं हमने काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है, वो उसमें कैसी है स्थिति? आप लोग ड्राइवर है, चोरी चकारी मारपीट जैसी कोई घटना तो नहीं होती? नहीं, चोरी चकारी का घटना तो नहीं है, अपराध भी नहीं है इतना। कम है, कम है। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पहले भी सरकार देखी होंगी और अब नई सरकार भी 8 साल से है, काम का ज़्यादा बेहतर किसका था, इस सरकार का, पिछली सरकार का? काम तो किस पिछली चीज़ का? सरकार में था। किस सरकार का? अभी तो योगी सरकार है यूपी में, पिछली बार अखिलेश सरकार जो रही है 8 साल पहले, तो उनकी अच्छी थी। अब नहीं, काम तो अखिलेश सरकार में भी हुआ है, ऐसा नहीं है काम अखिलेश सरकार में नहीं हुआ है। हमारा काम हल्का चल रहा है बस। हाँ जी, बाकी काम चल रहा है पता नहीं। काम अखिलेश सरकार में भी बढ़िया हुआ है, ऐसा नहीं है। सड़क और मेट्रो सब चीज़ अखिलेश यादव ने दिया, 100 नंबर दिया। अखिलेश यादव का काम भी अच्छा था, इनका भी काम ठीक ही है। इन सरकार में क्या सुविधा ज़्यादा अच्छी लगी, उनमें क्या अच्छी लगी? आपने कहा दोनों में काम किया, तो आएगी तो एक ही पार्टी ना? बस इसमें गुंडे मवाली ये सब नहीं है, थोड़ा अपराध कम हुआ है। हाँ, इसमें अपराध कम हुआ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा था, बस ये था। 27 में फिर किसे आना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल वही आएंगे, मोदी जी। हाँ, योगी जी आएंगे। अंकल जी आपका नाम क्या है? मैं क्या बच्चा हूँ? कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर से हो क्या? बिजनौर। आवाज़ ऐसे लगा मुजफ्फरनगर की है। ना भाई, बिजनौर से। गाड़ी चलाते हैं आप भी? हाँ भाई। कैसी मतलब सुविधा है जब से सरकार है बीजेपी की, आप ड्राइवर के लिए खासकर क्या है, और आपके गांव शहर में कैसी व्यवस्था है? सब ठीक चल रहा है। बताइए कुछ सरकार को लेके कि ये किया, ये नहीं किया, पिछली सरकार में ये था, हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। पिछली बार सरकार में जो केवल मुसलमान को देखा जा रहा था, जहाँ तहाँ कब्रिस्तानें बन रही थी, इस बार कब्रिस्तानें ना बनी। इस टाइप हर चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है, इतना अंतर है। वे एक चीज़ को लेकर चल रहे थे, ये सबको लेकर चल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश सरकार थी वो एक वर्ग को साध रही थी, जो बीजेपी है, जो योगी सरकार है, वो हर वर्ग के विकास की बात कर रही है। हर के विकास के हम, लेकिन किसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, किसान का रेट बढ़ा ही रहे हैं गन्ने का। जहाँ तहाँ हम गाड़ी में बैठे हों, गाड़ी में सवारी बैठे हों, सब इसी बात को क्या सरकार ठीक है, पर गन्ने के मामले में बेकार है किसान के लिए। किसान का पैसा बढ़ा ही नहीं रही है। तो उसमें मायावती को याद करो, सब मायावती शासन सबसे बढ़िया था किसान के लिए। किसानों के लिए मायावती का शासन बढ़िया। हाँ, तो योगी सरकार तो कह रही है कि हम जो है किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना ला रहे हैं। और यार 2000 रुपये मिल जाते 3 महीने में, 4 महीने में, कुछ हो जाएगा इससे। किसान का जो मेन है गन्ना, गन्ने पर अगर रेट बढ़ेगा तो बहुत पैसा मिलेगा। रेट नहीं बढ़ रहे ना, 3 बिल लाई थी सरकार, उसे किसानों ने विरोध करके क्यों हटा दिया, मतलब उसमें क्या नाराजगी थी? ये तो किसानों को पता होगा, टोटल जानकारी नहीं है इस बारे में। आप किसान नहीं है? हैं, लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं है हमें। वो कह रहे थे कि हम किसानों के हित में फैसला ले रहे थे, लेने नहीं दिया। अब ये तो
समय के बाद ही पता लगा, जो पास हो जाए उसके बाद ही पता चलो, वो हट थोड़ा जाएगा, कुछ तो गलत होगा ही जब तो किसानों ने धरना दिया। मतलब आपको वैसे जानकारी नहीं है। नहीं, अब क्या लग रहा है फिर 27 में किसकी आनी चाहिए सरकार? 27 में अगर मायावती और उसका क्या बोल रहा हूँ चंद्रशेखर का गठबंधन ना हुआ तो बीजेपी सरकार है। अगर उनका गठबंधन रहा तो बीजेपी आई। नहीं, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो, अगर गठबंधन हुआ गया तो मायावती जोर मार सकती है। लग रहा है ऐसा? बिल्कुल। पिछले इलेक्शंस में हम देख रहे हैं 1 आध सीटें आई थी मायावती। उस बात को छोड़ो, समय परिवर्तन कब हो जाए कोई पता नहीं, पब्लिक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मुस्लिम वोट सीधा सा उसकी साथ है चंद्रशेखर की, और मुस्लिम केवल ये चाहता है कि बीजेपी शासन ना रहे, और बीजेपी शासन ना रहने के लिए वे जो कुछ भी कर सकूँ, ये जरूरी नहीं वे अखिलेश को ही वोट देंगे, ऐसा ये निश्चित है। योगी सरकार बढ़िया सरकार है, कामकाज अच्छे कर रही है, जैसे समय के अनुसार जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। बताइए सबसे बढ़िया काम क्या लगा योगी सरकार का? 8 साल तो हो गए ना, इन 8 सालों में आपके लिए क्या बढ़िया लगा, आपको सबसे अच्छा काम? स्पेशल मेरे लिए थोड़ा ही करेगी, सबके लिए करा है। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आदमी कोई टाइम देख के ये नहीं चलता है भाई कोई बदमाश लूट लगा, कोई चोर पकड़ लगा, कोई टेंशन ख़त्म बिल्कुल। पहले डर था? पहले तो पूरा डर था, आदमी दिन छिपते देख लेता कहाँ रुकना कहाँ ठहरना, समय रहते। अब कोई नहीं देखता ये चीज़। अब तो क्या माने हम, योगी का खौफ है प्रशासन? पुलिस पहले भी वही थी, सिस्टम चेंज हो गया योगी जी से, बस मानसिकता बदल गई। आपने कानून व्यवस्था की बात की। योगी जी जो है किसी की रखवाल नहीं करते। योगी जी जो है अपने सिस्टम को सही लेकर चल रहे, प्रशासन भी उसी हिसाब से चल रहा, पुलिस फोर्स भी उसी हिसाब से चल रही। पहले सिस्टम में खामियां थी। पहले सिस्टम में खामियां थी, पुलिस वाले जो मर्जी आती, जब 50 बात पूछने के बाद जब कार्रवाई पे चलते थे, वो भी मूड बना तो किसी की गाड़ी में तेल नहीं, किसी की में कुछ नहीं, उस उल्टी फटकार और लगा थे, तुम्हारे साथ क्या हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ थे, कौन थे। इतनी बात बताने के बाद आदमी खुद ही शिकायत करता, होपलेस हो जाता। अब पुलिस को जरा सी भिनक लग जाओ तुरंत पकड़ती है। हाँ, कानून व्यवस्था की जब बात आती है ना, तो यूपी का हर इंसान कह ही देता है कि योगी सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन अगर मैं कानून व्यवस्था को हटा के पूछूं, मूलभूत सुविधाएं में आप बताइए, हॉस्पिटल, एजुकेशन में क्या काम हुआ, सड़कों पे क्या काम हुआ, बिजली पे क्या काम हुआ, इनमें आया सुधार? बिल्कुल पूरा सुधार है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से हूँ। बागपत में क्या माहौल है, वहाँ पे क्या लग रहा है 27 में कैसी जीत होगी बीजेपी की? अच्छी जीत होगी जैसी होती आ रही। हाँ, अखिलेश यादव टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे? अखिलेश यादव क्यों टिकेगा वहाँ, नहीं टिकने। अच्छा एक बात बताइए, जब यूपी बिहार की बात आती है तो जातिवाद की बात और क्षेत्रवाद की बात भी की जाती है। क्या जातिवाद का एक बड़ा वो होता है, फायदा मिलता है पार्टियों को यहाँ पर यूपी में? जातिवाद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। जातिवाद आदमी मुंह से बोल के फ्रंट पे तो बोल देता है, लेकिन जब वोटिंग करने जाता है ना, तब उसको जहाँ डालनी हो वहीं डाल के आवेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से है, क्योंकि उसको सच्चाई का पता है कि सिस्टम कहाँ आराम का है, कहाँ परेशानी का है। गाँव में तो कहते हैं एक बोतल और कुछ पैसे, ऐसा चलता है वहाँ का? वो सिस्टम इसमें नहीं चलता, राजनीति में नहीं। वो सिस्टम चलता है प्रधानी के चुनाव में। हाँ, प्रधानी में चलता है, उसमें चलता है। लड्डू बांटे जाते हैं एक दिन पहले वोट को अपनी तरफ। एक दिन नहीं, महीनों महीनों चल जा, 15-15 दिन चल जा, एक दिन पहले नहीं। लोग मन तो नहीं बदलते होंगे, हैं ले लेते होंगे पर। जब 4 कैंडिडेट उठेंगे और चारों का खाएंगे, वोट तो एक ही डलनी, बस में जाते हैं मतलब, है ना? चारों के पास जाएंगे, चारों का खाएंगे, चारों के अपने रहेंगे, लेकिन एक आदमी एक वोट करेगा या 4 वोट करेगा? वो एक उसकी मन की होती होगी वैसे। बस वही रहेगी, जिसको जहाँ देनी वो देगा वोट। नेता साधने के लिए ये भी करते हैं कि पंचायत के चुनाव में खासकर हम ये देखते हैं कि लड्डू बांट रहे हैं, दारू भी बांटी जाती है, खबरें आती है, पैसा बांटा जाता है, लेकिन वही है कि लोग खा लेते हैं लेकिन देते वो अपनी पसंद की है, तो सब छुपा के चलते हैं। अंकल जी यहीं से ही हैं आप, यूपी से? मुजफ्फरनगर। मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ। पहली बात तो ये बताइए, वहाँ पर तो वैसे अब कैसी सरकार है बीजेपी? काम तो पहले भी सही था, अब भी ठीक है, ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं कुछ। दंगों की बात आ जाती है कि पहले सपा के टाइम पे दंगे। दंगों में सुकून है, बदमाशी खत्म कर दी योगी ने यूपी के अंदर। 8 सालों में उन्होंने तो बहुत कुछ करने की बात करते हैं, और बताइए और क्या क्या किया?
योगी अच्छे आदमी है, बढ़िया काम करा। मुजफ्फरनगर के अंदर इतना क्राइम था बहुत सारा, ख़त्म कर दिया मुजफ्फरनगर। सुविधाएं भी दी हैं काफ़ी। हाँ, सुविधा भी है। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, जब अखिलेश की सरकार थी उस टाइम पे कैसा यूपी था और कैसी उनकी राजनीति करने का तरीका था? क्योंकि हम देखते हैं साल दर साल राजनीति का तरीका बदला है, बोलने का नेताओं का तरीका बदला है, बयानबाजी में अंतर आया। आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा देखते हैं आप इस चीज़? मतलब जो नेता हैं उनके जो बयान है पहले कुछ इस तरह के थे, अब उसका स्तर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की राजनीति की जाती है कि सबका विकास, सबका साथ, ऐसी बातें की जाती है। वहीं धर्म की बात की जाती है, कटोगे तो बटोगे। वहीं किसानों को भी साधा जा रहा है। हर सरकार तरह तरह की अब ना बदल रहा है पॉलिटिक्स का नज़रिया। पहले ये था, पहनावा भी बदल रहा है। तो क्या लग रहा है किस तरीके का सुधार हो रहा है? पॉलिटिक्स अच्छी हो रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है, या ऐसे ही समझ रहे हैं पहले जैसे? नहीं, पहले तो बहुत कुछ भी नहीं था जो अब हो रहा है। पहले जो है ना, मजदूरी इतनी नहीं थी, अब मजदूरी भी सही कर रहा आदमी, खा भी रहा अच्छा जी भी रहा अच्छी तरीके से। पहले क्या फैसिलिटी थी, अब गांव में है 24 आवर्स लाइट है नहीं है गाँवों में। शहरों में तो है ही, मगर गांव में जहाँ 15-15, 20-20 दिन तक भी लाइट नहीं आई थी, हम वहाँ से पूरे 18-20 घंटे लाइट आ रही, 22 घंटे लाइट आ रही जी। तो बहुत ठीक है, अच्छा है। अंकल जी, यूपी में लाइट अच्छी आ रही है, गांव तक पहुंच रही है? लाइट पहले सही थी, अब क्या सही थी? पहले मीटर ना थे तो लाइट ना थी, अब मीटर लग गए घर घर में, लाइट सही आ रही। पहले लाइट थी, डायरेक्ट कटिया घेरे थे लोग बाग, तो कहाँ का लाइट देते? एक हफ्ता आवे थी, एक तो जब से मीटर लगे अब लाइट पूरी देर लगे। और तो पब्लिक के ऊपर ही है, जब मीटर से बिल देर लगे तो लाइट सही आ रही। लाइट कहाँ सही आती? पहले हफ्ता एक हफ्ता आवे थी, दिन में आवे थी, रात में नहीं आती, जब कटिया चले थी। अब मीटर लग गए तो लाइट सही आ गई। लाइट तो वही है, लाइट थोड़ी बदली, लाइट तो वही की वही है। कहीं बिजली घर बने क्या? नए बिजली घर बने कहीं बने हो तो दिखाओ, वही बिजली घर है पहले वाले ही। कह रहे हैं आप कि अब जनता की जेब से पैसा निकल रहा है तो लाइट मिल रही है। पहले और जनता पैसा दे रही तो लाइट जला रही, नहीं तो कटिया घेरे थे, 8 दिन में आवती, 8 दिन रात में आवती, वही लाइट है। क्या लग रहा है कि अब सही मजा आ रहा है या फिर पहले सही था, कटिया डालो बिजली लो? नहीं, कटिया से तो देखो चोरी थी भाई, अब बिल दे रहे हैं लोग बाग, बिल से भर रहे। अब कहीं ना कहीं आप ही इसका सबूत बन रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार था। मतलब भाई जो कटिया चला रहा भ्रष्टाचार तो पक्का है ही भाई। चोर मैं करूं या कोई और करे चोरी तो चोरी है सही मायने में। तो अब जो है मीटर लग गए, बिल दे रहे लोग बाग, बिल दो आ रहा। पानी वानी भी सुविधा सही मिल रही है, पाइपलाइन पहुंच रही है वहाँ तक? पाइपलाइन तो टंकी बन गई है, पानी आता नहीं है। बहुत गांवों में दिखा देंगे, हाँ टंकी खड़ी है, टंकी में पानी नहीं है। योगी बाबा कैसे लग रहा है, यूपी के लिए फिट बैठ रहे हैं या फिर बदलने चाहिए अब की बार? देखो ये तो पब्लिक के ऊपर है, मेरे के लिए कुछ होगा। मैं तो आपकी राय ले रही हूँ, पब्लिक की देखो, मैं तो सबकी राय ले रही हूँ, आपकी पर्सनल राय पूछ रही हूँ। जैसे कि पहले चोरी बहुत थी भाई, बदमाश थे, कहीं को जाते गैर लूट लेते। ये तो बेनिफिट बढ़िया हो रहा, सड़कें बढ़िया बन गई हैं, क्योंकि पहले सड़कों में भी दिक्कत थी। कुछ काम तो अच्छे हैं भाई। हम तो एक बात जाने, जो उस बंदे की 100 बुराइयाँ और एक अच्छाई, हम तो उस अच्छाई को बढ़िया समझें। एक अच्छाई तो है उसके अंदर, 100 बुराइयाँ कोई दिक्कत नहीं। हमें तो एक अच्छाई चमकनी चाहिए, किसी भी बंदे में 100 बुराई हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम एक बात जानते हैं कि 100 बुराई छोड़ देंगे, सिर्फ एक अच्छाई देखेंगे कि एक तो अच्छाई है उसके अंदर। तो कुछ अच्छाई हैं, ऐसे नहीं, अच्छे काम करे हैं इन्होंने भाई। जो लूटपाट हो गई थी, गाड़ी गई, पैदल गए, दिन छिपते ही लूट लेते, वो तो सब खत्म हो गया। आपने एक बात कही है कि हम अच्छाई देख रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं हम भी देखें तो सुविधा तो सब जनता के लिए दी जा रही है। सरकार, राजनीति तो सरकार इसलिए करती है ताकि अपने पक्ष में वोट करे। तो सब वोट पक्ष में होता है, सब राजनीति सब है, ये सब शाम को एक जगह बैठ के खाना खावे। आपको भी पता है? सबको पता है, किसको ना पता। अब वो जमाना गया जब क्या पता नहीं था, अब तो फोन है, गैर पता लग जाए म्यूजिक पे, गैर आले खबर बड़ी देर में, अब ये खबर वहाँ चली, पहले नहीं पता लगता। पहले तो कभी अखबार आवे थे, कहीं जब जाके पता लगे था, आज तो कहीं कल को पता लगेगा, ये कल की खबर है। और अब तो ये भी है कि आज इसमें इलेक्शन आने के बाद 2 दिन बाद उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। और ये तो इधर बदलू तो चलता ही रहे, राजनीति है। तो विचारधारा वाली जो बात है तो खोखली है, बस सब अपना फायदा देख के सत्ता में आ। देखते हैं सप्ताह में जिनके तो फायदा दिखाई दे, उनके ट्रांसफर हो जाए। जनता को सुविधा मिलनी चाहिए।
जनता की तो जनता क्या करे, जनता जिसको चाहे उसे चुन दे भाई। जनता के ऊपर तो खेला सारा, जनता जिधर वोट सही दे देगी उधर ही जीते जाके। चुनी हुई सरकार ठीक है या फिर बदलने का मन है इस बार? देखो ये तो सब सरकार तो पब्लिक के ऊपर है, मेरे अकेले के ऊपर नहीं है ये। वो तो मैं जानती हूँ। चाहती है बदलना तो बदला जाएगा, पब्लिक नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं बदला जाएगा। तो निशाने पर टंगा, अपनी राय देनी पड़ेगी भाई। जितने भी अपनी राय देनी पड़ेगी। जितने भी आदमी है जिनको भी अच्छी लगेगी सरकार वो इसे वोट देंगे, जिसे बढ़िया नहीं लगे वो दूसरे को दे देगा। वो तो होगा ही खैर, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि योगी जी आपको भी दे रहे हैं सुविधा या फिर अखिलेश की बातों में दम है कहीं ना कहीं? देखो जी मेरी बात सुनो, अखिलेश अपनी जगह है, योगी जी अपनी जगह है। अब ये जिसकी सरकार चल रही है वो फिलहाल तो उसी का ही है, अखिलेश तो विपक्ष में है, विपक्ष सगल है। वैसे तो आप वैसे तो लड़के हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, 3 तलाक का एक मुद्दा उठा था, वो कैसा आप देख रहे हैं? वो अच्छा बिल पास हुआ था? गलत हुआ था। महिलाओं के लिए अधिकार है ये, एक तरीके से जो महिलाएं हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, तो क्या आपको लग रहा है ये अच्छा था? छोड़ने का तो देखो गलत बात है, अब किसी को छोड़ दे गलत है। और तलाक तो जब नहीं निभेगी तो तलाक तो होना ही होना। अब नहीं किसी की बनती तो उसे कब तक रखेगा? उस लड़के का वहाँ ना होगा, कहीं और जगह होगा। पर छोड़ना तो पड़ेगा ना पड़ेगा। अब जब परेशान है तो क्या करेगी ये बताओ। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ जी। तो ये बताइए सड़कें कैसी रही हैं यहाँ की, यूपी की? नहीं सड़कें तो ठीक हुई है। सड़कों पे गड्ढे बहुत हैं। जो गड्ढे हैं उन्हें तो उन्होंने कहा था गड्ढे मुफ्त करा देंगे, अब गड्ढे मुफ्त हो नहीं रहे। आपने मैं आपसे एक डिफरेंट सवाल ये पूछूंगी, राजनीति को लेकर क्या चीज़ है, मतलब आम पब्लिक राजनीति को किस तरीके से देखती है? राजनीति जिस दिन आम पब्लिक के दिमाग में बैठ जाएगी उस दिन सारा मुद्दा साफ हो जाएगा। हाँ जी, अभी राजनीति में आम आदमी नहीं आया ना, नहीं ना पता, जिधर को हाँकते उधर को हक जाते हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई राशन दे दिया उसके नाम पे, सब अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं किसी ना किसी तरीके से। जनता भी समझी नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जिस दिन जनता की समझ में आ जाएगी वो बस बिल्कुल साफ हो जाएगा, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी तरह का मतलब डर तो नहीं है ना, जिस तरीके के विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि योगी सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, आपके लिए कुछ ऐसी वो तो नहीं है कि किसी तरह का? किसी के मन में कोई डर नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, सारा सिस्टम। काम अच्छा लग रहा है? काम तो अच्छा करेगा, बैठने के बाद सबको करना पड़ता है ना, सोचना पड़ता है, जनता के लिए जवाब देना होता है। अभी जैसे आपके दोस्त होंगे, मशविरा होता होगा कभी, तो क्या लग रहा है 27 में माहौल बदलता दिख रहा है या फिर लग रहा है कि कंपटीशन टक्कर मुकाबले का होगा? और क्या क्या लग रहा है मतलब पिछली बार भी टक्कर रही और अब की बार भी टक्कर रहेगी, ये पता लगेगा जब फाइनल हो जाएगा। आपकी कुछ राय योगी जी को लेके? कुछ नहीं है, हंस रहे हैं भैया। तो इस वक्त देखिए अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ, अंकल जी आपसे बात करते हैं। काम चल रहा है अच्छा आपका? काम अच्छा चल रहा है? काम कहाँ है अच्छा, उल्टा प्रदेश है। तो किसी ने यूपी नहीं देखा तो उसने इंडिया नहीं देखा। ये देख लो हाल यहाँ, भ्रष्टाचार इतना है हिसाब कोई नहीं, पुलिस वाले कोई नहीं काम करता, कोई सुनवाई है नहीं, बदमाशी इतनी है, बसों में पैसा लूटने के लिए आ जाते हैं ये हिजड़े। योगी सरकार कह रही है हमने तो सीधा कर रखा है यूपी के अपराधियों को। कहाँ सीधा, ये तुम आके काम करके देखो पता चल जाएगा। आप बताइए योगी जी कर रहे हैं बढ़िया? नहीं सुन नहीं, हम देख नहीं है कुछ भी, देख हो रही जो आप देख रही हो। मुझे बताइए आपके घर तक भी तो कुछ सुविधा पहुंची होगी ना 8 सालों में, या नहीं पहुंची? नहीं कुछ नहीं पहुंची। वो सच कह रहे हैं कि राशन 5 किलो लिखा हुआ है, लेकिन घर में 3 किलो ही पहुंचता है, 3.5 चोरी होती है, बीच में पुलिस चोरी होती है। गरीबन को क्या कर रहे हैं, गरीबन को बताओ क्या है, रांड विद्वान की पेंशन ना है, कुछ ना है, क्या है, और काम भी ना है। हमारा सिलेंडर दुनिया में बटे, जो गरीब है उनको कोई ना मिलता। हमें मिले ना? क्यों नहीं मिले? क्यों? फार्म भी भर दे, जब भी फेल कर दिए। क्यों फेल किए? क्या कागज पूरे नहीं थे? पूरे कागज, और मैं विधवा हूँ, मेरी आज तक भी कोई कार्रवाई ना। मेरा आदमी पक्का नौकर था, भागी दौड़ी, कुछ भी ना हुआ। बेटी पेंशन भी ना मिली मुझे। हाँ पेंशन भी ना मिली, लड़की ने नौकरी ले ली और मेरा पेंशन में भी नाम ना चलाया। हाँ मैं इतनी परेशान हूँ, देखो अब झाड़ू लगा कर आई हूँ वहाँ पे वसुंधरा में। हाँ प्राइवेट काम। आपने जो बताया कि पेंशन की बात की, तो आपको मतलब आपने अप्लाई किया, वो कैंसिल हो गई? कैंसिल होगा, वकील ने जो है ना वहाँ कहा, मंडी का वकील, गुड़ मंडी का, दिल्ली, बेटी वहाँ ने मेरे को एक बार भी तारीख पे नहीं बुलाया।
आप ही केस लड़ता रहा, मैंने तारीख ले ली, काहे मैं तारीख ले ली? जब मैं मुलजिम नहीं गई तो तुमने तारीख काहे में ले ली? बताओ। और मेरा 80-90 हज़ार रुपया खागा वकील। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे कुछ ना मिला बेटा। इस सरकार में कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिला मुझे, कोई सहायता ना मिली। बहुत भागी डोली बेटा मैं ना। देखिए, जो हकीकत है वो यही है कि कुछ तक सुविधा पहुंची है, कुछ लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं आंटी का पसीना देख के ना दुख महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वो कह रही है सरकार आई है, 8 साल हो गए हैं, सरकार कहती है 8 सालों में बहुत कुछ किया, तो मिल नहीं रहा है। ऐसी देखो, यहाँ पर लोगों की ही ये बातें हैं, मैं खुद से कुछ नहीं कह रही हूँ, लोग बता रहे हैं कि सुविधा नहीं पहुँच रही उन तक। बदलेबाजी देखो, वहाँ का हसनपुर का हुआ पटवारी और सेक्रेटरिया डासने का, सेक्रेटरी ना पटवारी ना अंगूठा लगवा लिया बेटी मुझसे हसनपुर गांव में, और मुझे न दिया कुछ भी। इस चीज़ के अंगूठे लगवाए थे? पेंशन के बारे में। हाँ जी, और आज तक पेंशन मंजूर ना हुई। 13 साल होगी मेरे आदमी गुजरे को, सरकारी नौकर था दिल्ली MCD में। तो 13 साल पहले तो वो पिछली सरकार थी, मतलब ना यही थी मोदी की। 8 साल हुए हैं इन्हें। हाँ, तो फिर वो अखिलेश सरकार थी उस टाइम पे। तो अभी तो मरे हैं वे। आपने कहा 13 साल, 13 साल पहले की जब मैं बात 13 साल मतलब मैं कह रही हूँ हो गई। हाँ जी, पर अभी तक मुझे कुछ न्याय ना मिला, केस लड़ता हुआ। उसके बाद दोबारा किया अप्लाई? हाँ हाँ, गई, दोबारा गई वकील के धोरा, वकील ने कुछ भी हाँ ना करी। हाँ, लोग भाई वसीम, ठीक है, लोग जो हैं वो परेशान है क्योंकि कुछ समस्या है जो नहीं ख़त्म हुई। अब ये बात सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए। आपकी प्रदेश की जनता जो है वो किस लिए दुखी है? कुछ कारण रहे हैं जिन पर उठाऊंगी मैं। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई भी है, कुछ लोगों का कहना है कि इतना कह के इतना मिल नहीं रहा है जितना दिखाया जा रहा है। सड़कों में गड्ढे हैं, ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं है, ये गड्ढों में सड़कें हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन कुछ जनता ने कहा है सुविधा बहुत तक पहुंची है, गांव तक पहुंची है, कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है। अब ये समय बताएगा कि 27 में जो है रणभूमि किसके लिए सज रही है, योगी सरकार के लिए, अखिलेश यादव के लिए, या सपा, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी कुछ अपना जो है यहाँ पर सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। ये समय बताएगा। लेकिन जनता क्या कह रही थी वो आपको हमने सुनवाया। साहिबाबाद में हम मौजूद थे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं रूपाली शर्मा।